वेलकम टू चैनल ऑफ सिंग क्लासेज। फ्रेंड्स, आज ये हमारी बेसिक क्लास की सेक्शन है जिसमें हम मच, मेनी, लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ का यूज पढ़ेंगे। बट दोस्तों, मैं अपनी क्लास को और इस सेक्शन को स्टार्ट करूं इसके पहले मैं उन सभी पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, सभी मीडिया कर्मियों और ऐसे सभी लोग जो इस समय ऐसे वातावरण में अपने परिवार की हिफाजत छोड़कर हम लोगों की हिफाजत के लिए लगे हुए हैं, उन सभी को आज मैं अपनी चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारा पूरा भारतवर्ष आपके प्रति बहुत आभारी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अधिकतर जब हम पढ़ते हैं तो मैंने देखा है बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि हम मस्ट कहाँ यूज़ करें, मेनी कहाँ यूज़ करें, ए लॉट ऑफ कहाँ यूज़ करें और लॉट्स ऑफ कहाँ यूज़ करें। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि फ्रेंड्स जब हम लोग ग्रामर के बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स में फंस जाते हैं तो हमारे वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बजाय कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो हम लोग इसको बिल्कुल ईजी वे में समझेंगे जो कि बेसिक यूज होते हैं हम लोगों के रिटर्न सेक्शन में, हम लोगों के रीडिंग सेक्शन में जो सारे यूज होते हैं वो मैं आज आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यूज ऑफ मच, मेनी, लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ। और इन सब का मीनिंग फ्रेंड्स एक ही होता है, बहुत या ज्यादा। यूज ऑफ मच, मेनी, लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ, और इन सब का मीनिंग होता है बहुत या ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम लोग समझेंगे कि लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ का यूज कहाँ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ही छोटा सा स्लाइटली डिफरेंस है। जैसे अगर आप देख रहे हैं लॉट्स ऑफ, तो हमें लॉट्स ऑफ यूज करना है तो हमें उसके पहले ए नहीं लगाना होगा, और अगर हम यूज कर रहे हैं ए लॉट ऑफ तो हमें यहाँ एस नहीं लगाना है, बट दोनों का मीनिंग एक ही होता है। और इसे हम यूज कर सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, गिनने योग्य और न गिनने योग्य, दोनों चीजों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले जो बेसिक क्लास के सेक्शन में सम, ए फ्यू, ए लिटिल पढ़ाया था, और उसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा, और उसमें मैंने आपको बताया था कि सम को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब होता है बहुत या ज्यादा, और इसको हम लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। हम इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। उसके पास बहुत पैसे हैं, जैसा कि लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, उसके पास बहुत पैसे हैं। पैसे को जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था बैंकिंग लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो इसको काउंटेबल नहीं मानते हैं, इसको अनकाउंटेबल मानते हैं। तो उसके पास बहुत पैसे हैं और इसकी इंग्लिश होगी ही हैज लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ मनी। फ्रेंड्स आई रिपीट, मैं इसे फिर से रिपीट कर रही हूँ, ही हैज लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ मनी। ओके, अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। रमा की बहुत सहेलियां हैं, रमा की बहुत सहेलियां हैं। रमा हैज लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि यहाँ लॉट्स ऑफ है, यहाँ एस लगा हुआ है तो ए हट गया है, जबकि यहाँ पर ए लगा हुआ है तो एस हटा हुआ है। तो आइदर वन हमें यूज करना है, रमा हैज लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। और अगर कोई चीज काउंटेबल है तो ये प्लूरल में होगी। और अगर हम ए लॉट ऑफ और ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ के मतलब को समझ गए हैं तो हम आते हैं मच और मेनी। अब हमें देखना है मच को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो मच को हमें यूज करना है अनकाउंटेबल में, यानी कि न गिनने योग्य वाली जगह पर हमें यूज करना है, जिसको हम गिन नहीं सकते। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कप में ज्यादा दूध है, कप में ज्यादा दूध है, तो देयर इज मच मिल्क इन द कप। और फ्रेंड्स चूंकि आप जानते हैं मिल्क है तो ये अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर मेनी नहीं यूज होकर मच यूज होगा। सो देयर इज मच मिल्क इन द कप, और यहीं पर आप यूज कर सकते हैं लॉट्स ऑफ आल्सो और ए लॉट ऑफ, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आएंगे तीसरे सेक्शन, तीसरे वर्ड पर मेनी। मेनी को यूज करते हैं काउंटेबल यानी गिनने योग्य वाले जगह पर। मेनी को हम यूज करेंगे जिसको हम गिन सकते हैं ऐसे जगह पर और जो ज्यादा हो। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि कक्षा में बहुत छात्र हैं, तो बहुत छात्र हैं, छात्र को हम गिन भी सकते हैं, स्टूडेंट्स दे आर काउंटेबल, वो काउंटेबल होते हैं। तो कक्षा में बहुत छात्र हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। फ्रेंड्स हम यहाँ मच का यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल है, और इसी तरह हम जहाँ मिल्क पर वहाँ मेनी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो इसको हम बहुत इजी वे में समझेंगे। फ्रेंड्स मैंने कई लोगों को ये सब बहुत डिटेल में जाकर पढ़ाते हुए देखा है, जिससे बच्चे तो बहुत सारे ग्रामेटिकल टिपिकल वर्ड में कंफ्यूज रहते हैं और उनको जो प्रॉपर यूज होता है उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ क्या यूज करना है, मच यूज करना है कि मेनी यूज करना है। तो आप बिल्कुल भी इसके लिए एकदम भी कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है, बहुत ही ईजी है, और इसको बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाया उसके थ्रू आप समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। मैंने 7th 8th की बुक्स में देखा है जिसमें आपको मच मेनी का यूज करना होता है, और 6th 7th या 3rd 4th स्टैंडर्ड की बुक में मैंने देखा है कि बच्चों को होमवर्क के थ्रू मिलते हैं मच, मेनी और लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ। तो आप इसके
इस क्लास को आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, और जब भी आपको ऐसे कोई भी होमवर्क मिले तो आप उसे आराम से फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको आप समझते रहिए और इससे डिटेल जो चीज़ें हैं वो मैं आगे अपनी बेसिक क्लास में पढ़ाती रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट के तहत आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।